हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अनिल शीतल फैमिली में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं आपको अपना रूम रूटीन दिखा रही हूँ कि मैं अपने रूम कैसे साफ़ करती हूँ। तो चलिए फिर, और पीछे की आवाज़ को इग्नोर करना, तो पीछे बहुत आवाज़ आ रही है। तो सबसे पहले तो बेड को ही सही करना पड़ता है, क्योंकि बेड सब कुछ काम बेड पे ही होता है। मेरे घर में तो खासकर 2 बच्चे हैं, सब काम, पढ़ाई भी बेड पे, खाना भी बेड पे, मैं भी सारे काम बेड पे ही ज़्यादा करती हूँ। तो दूसरे रूम में बहुत कम जाती हूँ, बस इसी रूम में ज़्यादा बैठती हूँ, रहती हूँ, क्योंकि इस कमरे में बाहर का दरवाज़ा से खोल दो तो हवा आती है, और ये खिड़की भी है, और दूसरे रूम में खिड़की विड़की नहीं है। तो बस पहले तो ये फ़ोन फान जो भी बेड पे पड़ा है, चद्दर वद्दर तय लगा के बेड के अंदर रख दूँगी, और ये फ़ोन वगैरह भी, बस फिर वही जो सब करते हैं वही काम स्टार्ट हो चुका है। बस बेड सही करने के बाद तो खैर काफ़ी हद तक रूम अच्छा लगने लगता है। चद्दर वद्दर अगर अच्छे से बिछा दूँ तो रूम बहुत अच्छा लगने लगता है। तो बस यही पहले, सबसे पहले तो बेड ही करूँगी। और चद्दर वैसे मैं 2 दिन में 3 दिन में चेंज करती हूँ, पर वैसे कभी भी हो जाती है, बच्चों के साथ कभी कुछ गिर जाए, अगर अभी चद्दर बिछाई और कुछ गिर गया तो अभी चेंज करने पड़ जाती है। वैसे 2 दिन ही बिछाती हूँ, तीसरे दिन तो मैं चेंज ही कर देती हूँ, क्योंकि मैंने अपने रूटीन में 2 दिन कपड़े धोने का रखा है। हफ्ते में 2 दिन मैं कपड़े धोती हूँ, तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी वो कर देती हूँ। बस तो बेड को सही करना है पहले बेड सही हो जाएगा तो समझ लो रूम, आधा रूम साफ़ है। और छोटा बेटा के स्कूल नहीं खुले हैं, तो ये मेरे साथ ही है, तो कुछ ना कुछ बोलता रहता है, तो इसकी बातों का जवाब देना पड़ता है। तो इसकी क्लास ख़त्म हुई हैं पहले, तो क्लास भी पहले मैंने बेड पे दिलवाई। इसकी गाड़ी मोटर सब बेड पे ही रखी थी। तो अपनी चीज़ें ढूंढ रहा है वो, जैसे मम्मी ने चद्दर झाड़ी तो उसने अपना सामान ढूंढना शुरू कर दिया है। तो बस चद्दर वद्दर बिछा के फिर झाड़ू मारना है, पोछा मारना है, और थोड़ा सा ये बेड को साफ़ करना पड़ता है, क्योंकि खिड़की से बहुत धूल मिट्टी आ जाती है, और दरवाजे पे से, क्योंकि शाम को ज़्यादा कर सुबह शाम दरवाज़ा खोल के ही रखती हूँ। ये बेड के बगल में जो दरवाज़ा दिख रहा है आप लोगों को, ये दरवाज़ा परमानेंट मैं खोल के ही रखती हूँ, ज़्यादातर दिन में ही बंद करती हूँ इसको, क्योंकि गर्मी इतनी है, आप लोगों को पता है, गर्मी ने तो बिल्कुल हद कर रखी है, जिसे कहते हैं ना। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है शायद गर्मी से मेरी सांस ना रुक जाए, क्योंकि सांस आना मुश्किल हो जाता है, इतनी गर्मी। कूलर भी कोई जवाब नहीं देता है, बस कूलर ने भी बस कह देता है कि बस अब मैं भी ख़त्म हो चुका है। वो भी बेचारा क्या करे, वो भी सुबह शाम चलते चलते थक जाता है। इंसान थक जाते हैं तो फिर तो ये मशीन ही है। तो बेड की चद्दर वद्दर बदल के, और ये तकिया के कवर ववर चेंज करके, और बेटे की सुनती जा रही हूँ, कुछ ना कुछ पीछे से बोलता जा रहा है मुझको, मम्मी ये कहाँ है वो कहाँ है। बस अब इसकी भी 20 तारीख से स्कूल खुल जाएंगे, पहले देखते हैं। अभी कह रहे हैं 1st क्लास के बच्चों को जाना है, तो बस यही चल रहा है। पहले कहते थे स्कूल खुल जाए खुल जाए खुल जाए, अब तो स्कूल खुल चुके हैं, और रूटीन फिर से दोबारा से वही रूटीन शुरू हो चुका है। काम वाम घर का, पहले हस्बैंड को बच्चों को स्कूल भेजो, फिर उसके बाद अपना घर का काम करो। तो बस तकिया वकिया, ये मेरी शादी की है, सारी ख़त्म होती जा रही है। अब सोच रही हूँ नई तकिया वकिया लूँगी। तो बस ये लेटते इनके अंदर से टूट चुकी है, ऐसा लगता है। तो बस तकिया नहीं लूँगी। तो ये वीडियो मैंने 7 तारीख को बनाई थी, पर मैं 7 तारीख को इसे अपलोड ही नहीं कर पाई। 7 तारीख सितंबर की, तो मैं इसे अपलोड ही नहीं कर पाई। जिस दिन मैंने ये वीडियो बनाई 3 साढ़े 3 बजे मेरे घर से फ़ोन आ चुका था कि मेरे मामा अब रहे नहीं इस दुनिया में। तो मुझे जाना पड़ा बहुत जल्दी, जैसे घर में हालात में मैं बैठी थी वैसे ही मुझे घर से निकलने पड़ा, और वैसे भी 6-7 घंटे लगते हैं हम लोगों को पहुंचने के लिए। तो बस ये वीडियो मैं डाल ही नहीं पाई थी, तो मैंने सोचा चलो अब घर से आ चुकी हूँ, तो वीडियो थी, तो मैंने कहा चलो इस वीडियो को अब डाल देती हूँ। तो इंसान का कोई भरोसा नहीं रहा, भगवान ने पता नहीं क्या कैसे
वो कहते हैं हम उनको भी दोष नहीं दे सकते, जो दुनिया में आया है उसे जाना ही, यही दस्तूर है। कहते हैं ना, जो आया है उसे जाना है। हर काम हमारी लाइफ में पहले से ही लिखा गया है कि हमारे दुख तकलीफ़ सब कुछ पहले से ही तय हो चुके हैं। तो बस अब वो इस दुनिया में नहीं रहे, तो बस अब मम्मी की तरफ से बस सिर्फ कोई भी मतलब मायके की तरफ से मम्मी के नहीं कोई रहा में हमारा, बस अब एक मौसी रही है और मामा है। मामा कोई सा भी नहीं रहे, तो अब तो बस अब क्या कह सकते हैं, बस एक मामा है जो हम प्यार से मामा बोलते हैं। मामा नहीं है पर वो सारे रिवाज हमारे निभाते हैं। मम्मी ने को बहन मानते हैं, तो बस अब वही मामा रहे। बाकी अब यहाँ पर मैं कान्हा जी के कपड़े वपड़े रख रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर मैं कान्हा जी को बिठाती हूँ। तो ये रैक ना टीवी की रैक थी, पुरानी रैक थी, तो मैं इसको अब यहाँ लेके आ गई हूँ, क्योंकि रूम में ज़रूरत पड़ रही थी सामान बच्चों की बैगों की, कौन सा सब्जेक्ट कहाँ कैसे ले जाना है, तो मैं फिर यहीं पर रख लिया इसको। इसमें संस्कार के कुन्नों की कॉपियाँ रखी, किताबें रखी हैं, तो यही वैसे भी यूज़ हो रहा है। और ऊपर यहाँ कान्हा जी को बिठाती हूँ, सुबह शाम मैं मंदिर में बिठाती हूँ, पर दिन भर मैं अपने पास ही रखती हूँ, क्योंकि यहाँ पंखा भी चलता रहता है, टीवी भी चलता है, बच्चों के साथ भी रह जाते हैं, तो बस हम भी आते जाते मिलते रहते हैं, बात करती रहती हूँ उनसे। तो बस यही है, और यह तो दुनिया की रीत है, जो आया है वो गया है बस। तो इसलिए 2-3 दिन से मेरी वीडियो भी नहीं आई। कुछ करने की सोचती हूँ तो कुछ और ही हो जाता है। सोचा था कि हाँ वीडियो डालूँगी, रोज़ डालूँगी, आप लोग देखोगे, लाइक आएंगे और पसंद होगा, किसी को पसंद आएगा, तो बस कुछ ना कुछ होता ही रहता है। मेरी लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम खड़ी होती ही रहती है। तो 3-4 दिन फिर वीडियो नहीं आ पाई, कि स्थिति ही नहीं थी मेरी ऐसे डालने की। ये वीडियो भी पड़ी थी तो इसलिए मैंने आज डाल दी। नहीं तो आज भी आप मेरी आवाज़ से अंदाज़ा लगा रहे होंगे कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मन पता नहीं क्यों उदास सा है बस। तो यही चीज़ है। तो झाड़ू वाड़ू लगा के, पोछा वोछा लगा के, और बेटा देखो पीछे क्या मस्ती कर रहा है, बस दिन भर बेड पे पड़ा रहता है, खेलते रहते हैं। आजकल लॉकडाउन की वजह से मैं बाहर भी नहीं जान देती हूँ, बस घर में ही कहती हूँ, घर में खेलो, घर में खेलो, बस घर में ही खेलने देती हूँ इन दोनों को। दोनों भाई आपस में खेलते रहते हैं, पर जब तक बड़ा वाला बेटा नहीं आ जाता ना, तो छोटा वाला बेटा उदास रहता है बहुत ज़्यादा। तो जब वो आ जाता है ना, तो पास इतना दोनों दंगा मचाते हैं। उससे पहले तो छोटा वाला इतना सीधा बन के घूमता है कि मैं बता नहीं सकती। और झाड़ू मारते भी ना इतना सामान निकल रहा था इन लोगों का, गाड़ी, साइकिल, कुछ खिलौने, इतने मतलब मैं बता नहीं सकती आप लोगों को, क्योंकि कैमरा मैंने नीचे नहीं कर रखा था। मैं इकट्ठे बाहर ले जाके सब चीज़ एक डिब्बे में डालूँगी, और हमेशा मैंने डिब्बे में डालती हूँ, फिर भी ऐसे करती। तो फिर मिलती हूँ मैं झाड़ू लगा के, पोछा लगा के से, फिर आप लोगों को दिखाती हूँ कि रूम कैसा लगता है, तो देखना। तो चलिए फिर आप लोगों को दिखाती हूँ मेरा रूम कैसा लग रहा है इतनी मेहनत के बाद। तो रोज़ का यही रूटीन है मेरा। तो चलिए फिर आप लोगों को दिखाती हूँ कैसा लग रहा है। अगर अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। मेरे रूम की एंट्री है सबसे पहले, तो ये मेरा रूम। तो कैसा लग रहा है आप लोगों को मेरा रूम। तो ये बाहर का दरवाज़ा, इसी वजह से मेरे कमरे में बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी आती है, और रोज़ मुझे ये सब कुछ साफ़ करना पड़ता है, क्योंकि बाहर से बहुत ज़्यादा धूल आती है। और ये खिड़की भी मैं ज़्यादातर गर्मी में खोल के रखती हूँ। तो आइए आपको अपने सबसे घर में बड़े रहने से मिलाती हूँ। संस्कार का सबसे बड़ा भाई, ये मेरे कान्हा जी, इनका नाम वैसे प्यार से मैं लड्डू बुलाती हूँ। और ये ड्रेस और ये कैप, ये दोनों मैंने बनाई हैं, और ये माला भी मैंने ही बनाई है। तो वैसे तो मंदिर में बिठाती हूँ, मंदिर में पूजा वूजा करने के बाद फिर मैं दिन में इन्हें अपने पास ही बिठा लेती हूँ। तो ये है मेरा रूम। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। बाय, फिर मिलते हैं।